बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु मलुकदास साहब, गुरु गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचरू राम साहब, दादूदास साहब, सतगुरु भीखा साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो योग मत में जो 5 मुद्राएं होती हैं उनके ऊपर है। और आज मैं आपके सारे भ्रम क्लियर कर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी गुरुओं ने आपको जिस चीज़ों में उलझाया हुआ है, जो आपको शब्द दिए गए हैं या जो जिसमें आप परमात्मा खोज रहे हैं उसमें परमात्मा नहीं है। और उन्होंने आपको मुद्राएं देकर आपको कहा है कि इन्हीं मुद्राओं में से आपको परमात्मा मिलेंगे। लेकिन सत्य ये है कि मुद्राओं से कभी परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि योग मत में मुद्राएं होती हैं, नहीं कि संत मत में। संत मत में कोई मुद्रा नहीं होती। ये जो 5 मुद्रा हैं ये योग मत में है। और आज हम इन 5 ही मुद्राओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आपको सत्संग समझ में आए तो आप सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। तो हम हमारी सत्संग को शुरू करते हैं। देखिए, योग मत में जो है ना 5 मुद्राएं होती है। पहली होती है खेचरी, दूसरी होती है भूचरी, तीसरी होती है छांचरी, चौथी होती है अगोचरी और 5वीं होती है उन्मुनी मुद्रा। ये 5 ही मुद्राओं में जीव को उलझाया जाता है। आज जो सारे गुरु हैं इन्हीं मुद्राओं में उलझाते हैं और जीव इस भेद को नहीं समझ सकता है, क्योंकि अगर उनको अपने से ज्ञान होता तो वो गुरु क्यों करते। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि सच्चे सदगुरु की खोज करो जो आपको सच्चा ज्ञान दे, ना कि जो आपको मुद्राओं में उलझाए। तो हम आज मुद्राओं को क्लियर करते हैं। तो प्रथम जो मुद्रा है वो खेचरी है। देखिए, खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है वो जुड़ी होती है तालू से, ठीक है। तो उसके मांस को काटा जाता है। जैसे जैसे जीभ को काटा जाता है तो उसी अभ्यास से जीभ बड़ी हो जाती है। जब फिर जीभ को अंदर की तरफ किया जाता है। क्यों किया जाता है अंदर की तरफ? यही तो योग मत है। अंदर की तरफ इस कारण से किया जाता है जैसे कि प्राण जो हमारे जो अंदर जो द्वार हैं जिससे प्राण का आना जाना होता है, उन्हीं द्वारों को रोका जाए। जीभ को इतनी बड़ी की जाती है तो जीभ को उल्टा करके जो द्वार हैं प्राण के उनमें जाके उस जीभ को लगा के और प्राण को रोका जाता है, जैसे प्राण ज्यादा आए और जाए नहीं और आयु बढ़े। इसी मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी मुद्रा है वो भूचरी मुद्रा है। उसमें जो होता है उसमें ये होता है कि कई जो प्रकार के शारीरिक और मानसिक कलेशों का सेवन करते हैं और कुंभक की अभ्यास द्वारा अप्राण वायु उठाकर हृदय स्थान में लाकर प्राण के साथ मिलाकर अभ्यास करने से प्राण जय होता है। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि कुंभक के अभ्यास द्वारा, यानी कि अपने प्राण को रोका जाए। कब रोका जाए? प्राण को रोकना तो है, लेकिन कब? अप्राण वायु को उठा के। जब आप क्या करेंगे, जब कोई भी बाहर से जो वायु आप अंदर की तरफ लोगे, उस बाहर वाली वायु को अप्राण वायु बोलते हैं। जब वो बाहर वाली वायु जब अंदर जाएगी तो वो अप्राण वायु होगी। जब वो अंदर जाएगी तो उसे कुंभक यानी उसे रोकना है और हृदय स्थान में लाकर प्राण के साथ मिलाकर अभ्यास करने से, यानी जो वायु अंदर चली गई है उसे प्राण के साथ मिलाना है और इसी अभ्यास के करने से प्राण जय होता है, यानी वो प्राण ही हो जाता है, ठीक है। तब इसी मुद्रा के करने से क्या होता है, जो चित्त होती है वो स्थिर होती है और जो होता है सुषुम्ना मार्ग से प्राण उठने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ सिंपल में मैंने 2 बात इसको मैं आपको समझाता हूँ। 2 बातें। एक तो ये हो गया इसमें दूसरा ये होता है कि सिंपल ही इसको प्राण योग भी आप कह सकते हो, जो ओशु भी देता है। और सर्वे आज जितने भी गुरु हैं हमें यही प्राणों में ही उलझा रहे हैं, हमें प्राणों का ही जाप दे रहे हैं। देखें, जैसे आपको कहें ओहंग अंदर लो सोहंग बाहर निकालो, या सोहंग अंदर लो ओहंग बाहर निकालो, या सत्य अंदर लो कबीर बाहर निकालो, या ओ अंदर लो सो बाहर निकालो। इसी प्रकार जो अनेकों मंत्र है जो हमें प्राणों में साधना की करवाए जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि
वो हमें परमात्मा से मिला रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा से नहीं मिला रहे, वो हमें एक मुद्रा दे रहे हैं जो भूचरी मुद्रा है, वो भी योगियों की मुद्रा है। इसी प्रकार जो तीसरी जो हमारी मुद्रा है वो छाछरी मुद्रा है, और उसमें जो होता है उसमें ये होता है कि अपनी दृष्टि को नाक से 4 अंगुल आगे स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद नासिका की उग्र दृष्टि को स्थिर करना चाहिए, उससे मन और प्राण स्थिर होकर ज्योति का दर्शन होता है। देखें, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे छाछरी मुद्रा में क्या होता है, जो नाक के ऊपर वाला भाग है वहाँ पे जो है ध्यान लगाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो उससे मन और प्राण स्थिर होता है, ठीक है। और जब मन और प्राण स्थिर होता है तो ज्योति का दर्शन होता है। देखें, बहुत से जो है शिष्य अपने गुरुओं को बोल देते हैं कि गुरुजी मैंने ज्योत का अनुभव किया है, मैंने ज्योत को देखा है, तो उसने कुछ नहीं किया है। उसने क्या किया है, छाछरी मुद्रा को प्राप्त किया है। और इसी छाछरी मुद्रा योग मुद्रा में आती है, ना कि संत मत में। जो भी गुरु आपको ज्योति का दर्शन करवाता है, जो भी आपको प्राणों में उलझा रहा है, जो भी आपको प्राणों को रोकने की कार्य दे रहा है, ये तीनों कार्य में देखें प्राण की ही बात हो रही है और ज्योति की बात हो रही है। तो देखिए इन सभी में योग मत है, ना कि संत मत है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारी चौथी मुद्रा है उसे अगोचरी मुद्रा हम कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि शरीर में जो हमारी धुनें होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, सभी इंद्रियों के साथ और पूर्ण मन के साथ अगर हम ध्यान लगाएंगे तो कान के भीतर एक हमें नाद सुनाई देगी। वो कब सुनाई देगी, जब आप कानों में उंगलियां देंगे, जो आपको पांचों तत्वों की धुन सुनाई देगी। उसी धुन को हम अगोचरी, वो धुन हमें अगोचरी मुद्रा से जो है हम उसको सुन सकते हैं। और उससे क्या होता है, जो है हमारी चित्त और इंद्रियां जो है वो स्थिर होती हैं। और जो उसमें धुन सुनाई देती है वो कोई परमात्मा की धुन नहीं है, उसी धुन को हम पांचों तत्वों से बनी हुई धुन बोलते हैं। और वो धुन अगोचरी मुद्रा के कारण ही सुनाई देती है। और जो भी आप धुनें सुन रहे हो, बहुत से गुरु कह रहे हैं, जो गुरुओं ने हमें उलझाया हुआ है, जो गुरु कहते हैं कि भाई जो हमें झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, जो धुन सुनाई देती है, उसी को परमात्मा बोल देते हैं। तो साहेब ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई जो अगोचरी मुद्रा है उसी के कारण हमें धुन सुनाई देती है। और वो धुन जो होती है वो पांचों तत्वों से बनी होती है, ना कि वो परमात्मा है, वो खुद जड़ है। जब शरीर ढहेगा तो वो धुन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो अपनी उन्मुनी मुद्रा होती है, उन्मुनी मुद्रा जो होती है, तो आप सभी को पता है कि जो सर के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे सहस्त्रार चक्कर बोला जाता है, ठीक है। उसी को सहस्त्रार चक्कर कहते हैं। और जब कोई सहस्त्रार चक्कर में पूर्ण एकाग्रता से मन को लगाने से उसमें जो ध्यान लगाता है, ठीक है, यानी सहस्त्रार चक्कर में, तो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलन करती है या गमन करती है। तो ये सब जो है ना झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन उन्मुनी मुद्रा में ये होता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा ये सब झूठ है, क्योंकि आप विचार करें सहस्त्रार चक्कर है कहाँ पे, शरीर में है ना, तो परमात्मा तो शरीर में नहीं है, तो फिर आत्मा और परमात्मा कैसे वहां पे गमन कर सकते हैं या कैसे वहां पे आपको मिल सकते हैं। तो ये सब झूठ है। वहां पे क्या होता है, वो शून्य का लास्ट स्टेज है, ब्रह्म का लास्ट स्टेज है, उसी को शून्य कहते हैं। यहाँ पे आपकी सारी चित्त खत्म हो जाती हो, जहाँ पे आपके सारे विचार खत्म हो जाते हो, जहाँ पे आप निर्विचार हो जाते हो, उन्हीं मुद्रा को उन्मुनी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो पांचों ही मुद्रा हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगियों की मुद्राएं हैं, ना कि संत की। संत जो होता है, साहिब कहते हैं कि 5 शब्द और पांचों मुद्रा सो निश्चय कर माना, तिनके आगे पुरुष परातन तिनकी खबर न जाना। और कहा गया कि दूसरी वाणी में साहिब ने, ऐसी ही साहिब की वो भी वाणी, उसमें भी साहिब ने कहा कि 5 शब्द और पांचों मुद्रा सो निश्चय कर माना, आगे पुरुष प्राण ने अक्षर तिनकी खबर न जाना। यानी कि देखें दोनों में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। साहिब यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता है कि 5 शब्द और पांचों मुद्रा सो निश्चय कर माना, ये वो सत्य नहीं है, यानी इससे आप कभी भी परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। जो सच्चा परमात्मा है वो नी अक्षर है, वो इससे आगे है, जो मुद्राओं से आगे है वो ही सच्चा परमात्मा है।
और ऐसा गुरु करना है जो हमें इन मुद्राओं से न्यारा करे, जो हमें इन मुद्राओं से अलग का ज्ञान दे, जो हमें नीत तत्व का ज्ञान दे, जो हमें सत्य नाम का ज्ञान दे, जो हमें सच्चे परम निज स्वरूप का ज्ञान दे। उसी गुरु की हमें खोज करनी चाहिए, ना कि हमें इन मुद्राओं को देने वाले गुरु की जो है शरण में रहना चाहिए। तो आज का जो विषय हमारा यही था कि योग मत में कितनी मुद्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार हम कल जो अपना विषय उठाएंगे वो होगा कि भाई संत मत क्या होता है। ठीक है, ये तो योग मत में होता है और संत मत में क्या अंतर है, ये हम अपना विषय कल कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सपना।